3 दिनों की कानूनी जिरह दलीलों के बाद शाहरुख खान के बेटे को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी। जमानत के बावजूद आज जेल में ही गुजरेगी आर्यन खान की रात। बेल ऑर्डर आने के बाद कल या फिर परसों होगी रिहाई। आज हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आज हाईकोर्ट में एनसीबी के वकील ने आर्यन की जमानत याचिका का विरोध किया था। एएसजी बोले लगातार ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था यह आरोपी। आर्यन की जमानत की खबरों के बाद मन्नत में हलचल। घर की छत पर नजर आए शाहरुख खान के बेटे अब्राहम। शाहरुख के घर के बाहर जमा हुई फैंस की भीड़। आर्यन को जमानत मिलने को लेकर जश्न का माहौल। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी हाईकोर्ट ने दे दी है जमानत। 26 दिनों से जेल में बंद हैं तीनों ही आरोपी। आर्यन को जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर साधा है निशाना। बोले फर्जी मामले में भेजा गया था जेल। मैंने पहले दिन से कहा था कि फर्जीवाड़ा है, उगाही का मामला है, हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। अदालत का निर्देश गिरफ्तारी से 3 दिन पहले दिया जाए नोटिस। ड्रग्स मामले में घूसखोरी के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े। मुंबई पुलिस की जांच को दी गई चुनौती। का सीबीआई एनआईए से हो जांच। समीर वानखेड़े की याचिका को लेकर नवाब मलिक का तांज। बोले जेल जाने से डरने लगा है, जेल में डालने वाला। समीर वानखेड़े की दौरी मुसीबत। घूसखोरी मामले में मुंबई पुलिस के 4 ऑफिसर करेंगे जांच। एनसीबी की विजिलेंस टीम का भी एक्शन। विजिलेंस की इंक्वायरी तो उस एफिडेविट के ऊपर ऑर्डर की गई है। समीर वानखेड़े ने एक बार फिर से आरोपों को किया है खारिज। बोले जांच चल रही है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। उगाही के मामले में ठाणे कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। मुंबई में सामने आए कोरोना के 327 नए मरीज। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत की खबर। मुंबई के जेजे फ्लाईओवर पर भीषण हादसा। बिजली के खंभे से टकराया ट्रेलर, क्षतिग्रस्त हुआ। केबिन में फंसा ड्राइवर। बुल्ढाणा में 10 रुपए के लिए युवक की हत्या। 2 साथियों ने शराब के लिए मांगे थे पैसे। वाशिंग में आवारा कुत्तों ने 9 लोगों को घायल किया। पीड़ितों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। गोवा में चुनावी सियासत के लिए तृणमूल कांग्रेस ने कसी है कमर। 3 दिनों के दौरे पर पणजी पहुंची है ममता बनर्जी। एयरपोर्ट के बाहर ममता बनर्जी ने उनके विरोध में प्रदर्शन किया गया। हिंदू संगठनों ने पश्चिम बंगाल की सीएम को दिखाए काले झंडे। सेंसेक्स में 6 महीने के सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 1158 पॉइंट गिरकर 59,984 पर बंद। निफ्टी 353 अंक लुढ़का। सेंसेक्स की गिरावट से मार्केट कैप में करीब 5 लाख करोड़ का नुकसान। पिछले 8 दिनों में 14 लाख की कमी। चिप निर्माता कंपनियों ने सेमीकंडक्टर संकट के जल्द न खत्म होने की आशंका जताई है। क्वालकॉम और इंटेल ने कहा अगले 2 साल तक कमी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मुंबई मेट्रो में हम सबसे पहले बता दें, समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले प्रभाकर सेल से एनसीबी पूछताछ करने की तैयारी में है। विजिलेंस टीम के सामने पेश करवाने में मदद के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को एनसीबी ने चिट्ठी लिखी है। तो आपको बता दें कि समीर वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले प्रभाकर सेल से एनसीबी पूछताछ करेगी, ये तैयारी कर ली गई है। साथ ही विजिलेंस टीम के सामने पेश करवाने के लिए मदद मांगी गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर को एनसीबी की तरफ से चिट्ठी लिखकर। 25 दिन से जिस आदेश के इंतजार में शाहरुख, गौरी और आर्यन के दिन का चैन और रात सुकून छिना हुआ था, आखिरकार वो लम्हा अब आने वाला है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन के आजादी वाले कागज पर साइन कर दिए हैं। कल या फिर शनिवार तक आर्यन जमानत पर आजाद हो जाएंगे। जेल की बैरक में नहीं, दोबारा अपने मन्नत के साए में अपने जेल के अतीत को भुलाने की वो कोशिश करेंगे। आज की शाम नहीं भूलेंगे शाहरुख खान, नहीं भूलेंगे गौरी खान, नहीं भूलेंगे आर्यन खान, क्योंकि आज की शाम का इंतजार शाहरुख के परिवार को पिछले 25 दिन से था। पूरा दिन बेचैनियों में बसे इंतजार का था। पहले सुबह का इंतजार, फिर दोपहर का इंतजार,
फिर सुनवाई शुरू होने का इंतजार, फिर सुनवाई खत्म होने का इंतजार। लेकिन आखिरकार समंदर में ढलते सूरज की बसंती शाम के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के गलियारे से निकले दो शब्द ने शाहरुख के संसार को प्रसन्नता के पारावार में बदल दिया। ये दो शब्द थे बेल ग्रांटेड। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। 26 दिनों के बाद शाहरुख खान को कोई अच्छी खबर मिली थी। ये खबर बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस नितिन सांबरे ने सुनाई थी। कि अदालत में आज जब आर्गुमेंट चल रहे थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तकरीबन 1 घंटे का आर्गुमेंट किया। अदालत ने उनसे कई सारे अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन उस पूरे सवाल जवाब के दौरान अचानक जब मुकुल रोहतगी जब उठे अपना काउंटर रिजॉइंडर देने के लिए, अचानक अदालत ने बस कह दिया ऑल 3 एप्लीकेशंस अलाउड। यानी कि अदालत ने जब सिंह साहब का पूरा आर्गुमेंट सुना, तभी वो कन्विंस हो चुके थे कि इनके पास कोई बहुत स्ट्रांग केस नहीं है। वैसे तो शाहरुख की निगाहें बॉम्बे हाई कोर्ट के बुर्ज पर अटकी ही थी। एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह दलीलें दे रहे थे और उनकी हर दलील शाहरुख खान के दिल पर हथौड़ों से चोट कर रही थी, क्योंकि एनसीबी के वकील हर हाल में आर्यन की जमानत याचिका खारिज करा देना चाहते थे। एनसीबी के वकील ने अदालत में दलील दी कि आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन का पेडलर से कनेक्शन बना हुआ है। आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे, इसके सबूत हैं। आर्यन को पता था कि उसके दोस्त अरबाज के पास चरस है। ये चरस अरबाज और आर्यन दोनों के लिए था। चैट से पता चला है कि वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग डील की कोशिश की। एक ही दिन में सभी जगह से आए सभी 8 लोगों के पास नशीले पदार्थ मिले हैं। वकीलों की दलीलें खत्म हुई और फैसला हुआ कि आर्यन खान जेल से रिहा होंगे, उन्हें जमानत दी जाती है। Well, we are grateful to God that ultimately we succeeded in making submissions that were heard by the court. और इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती है कि जो हमने पहले दिन से बोला था जज साहब को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए अपने को हाई कोर्ट तक आना पड़ा। ये हमने दलील की कि उनके पास पोजीशन थी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसका कोई कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस था नहीं। तीसरी बात कि उसका कोई लेन देन था नहीं शिप के साथ, और कोई कॉन्स्पिरेसी की एंगल थी नहीं है। लेकिन उसको ये सब सहना पड़ा आर्यन खान को, और वो सब सहने के बाद आज वो छूट गया है। हालांकि आर्यन को आर्थर रोड जेल से रिहा होने में अभी 1-2 दिन का वक्त है। सारे कानूनी दस्तावेजों को मुकम्मल किया जाएगा। सब कुछ पक्का होने पर आर्यन की रिहाई होगी। मगर इत्मीनान ये है कि इम्तिहान खत्म हुआ। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। इसके पहले 26 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। यहाँ एनसीबी के वकील ने आर्यन की जमानत याचिका का विरोध किया था। एनसीबी के वकील ने कहा था कि आर्यन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जमानत मिलेगी तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश पहले भी कर चुकी हैं। अब बारी थी आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की। मुकुल रोहतगी ने एक एक करके बताना शुरू किया कि आर्यन को जमानत क्यों दी जानी चाहिए। आर्यन के वकील ने कहा कि बिना किसी सबूत के 23 दिन से जेल में है आर्यन। जो चैट मिली है वो पुरानी है। चैट के दौरान आर्यन विदेश में था। व्हाट्सएप चैट का क्रूज ड्रग्स केस से कोई मतलब नहीं है। पंचनामा में आर्यन का फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं है। आर्यन खान के पास ड्रग्स भी नहीं मिला। ड्रग्स लेने की जांच के लिए कोई टेस्ट भी नहीं हुआ। आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार भी नहीं है। आर्यन खान पर किसी तरह का केस नहीं बनता। प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया। इनसे दोषियों जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है? इन्हें सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। जैसे ही ये उम्मीद बंधनी शुरू हुई कि आर्यन को शायद आज जमानत मिल जाएगी, वैसे ही एनसीबी के वकील ने कहा कि उन्हें अपनी दलील के लिए समय चाहिए, और इस तरह से आर्यन की जमानत का इंतजार एक रात और आगे खिसक गया। मगर आखिरकार
वो पल आया जब शाहरुख और उनके परिवार की मन्नत पूरी हुई। मुंबई से विद्या, सौरभ वक्तानिया, मुस्तफा शेख, साहिल जोशी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। एक और आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, तो उससे ठीक पहले एक राहत केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े के लिए भी इसी कोर्ट से आई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से पहले 3 दिन का नोटिस देने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जो समीर वानखेड़े कल तक क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की ओर से सवाल कर रहे थे, आज उन्हीं समीर वानखेड़े से एनसीबी ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है। जो समीर वानखेड़े ड्रग्स के आरोपियों को एक के बाद एक गिरफ्तार कर रहे थे, आज उसी समीर वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। समीर वानखेड़े ड्रग्स माफियाओं के पीछे हैं और समीर वानखेड़े के पीछे मुंबई पुलिस पड़ चुकी है। और मुंबई पुलिस से बचने के लिए समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि अगर समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी होती है तो उसके लिए 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। इस समय कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ इतना है कि अगर कोई मेरे क्लाइंट को अरेस्ट करने की चेष्टा है सरकार की, तो 72 घंटे का या 3 वर्किंग डेज का नोटिस दे। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस की समानांतर जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। याचिका में मुंबई पुलिस की जांच का विरोध किया गया है। समीर वानखेड़े ने मामले में सीबीआई या एनआईए से जांच की मांग की है। गिरफ्तारी को लेकर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी पहले खत लिखा था। हालांकि कोर्ट की ओर से मुंबई पुलिस की जांच पर रोक लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। उधर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक भावुक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मामले को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया है। शिवराया के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। एक महिला और उसके परिवार पर निजी हमले, ये कितने निचले स्तर की राजनीति है, ये उनके विचारों से रोजाना हम तक पहुंच रही है। आज वो नहीं है, पर आप हैं। उनकी परछाई हम आप में देखते हैं। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे, ये पूरा विश्वास है। इसीलिए एक मराठी होने के नाते आज आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूँ। आप उचित न्याय करें, ऐसी विनती है। आपकी बहन क्रांति रेडकर। क्रांति रेडकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने का समय भी मांगा है। क्रांति ने मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट मिलिंद नार्वेकर से फोन पर बात भी की, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक की एंट्री के बाद अब जंग पारिवारिक भी हो गई है, जहां समीर वानखेड़े पर धर्म परिवर्तन और गलत जाति प्रमाण पत्र दिखाकर नौकरी पाने जैसे आरोप लगे हैं। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता ने भी समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने की बात कही है। जब तक हमें यही मालूम था उनके घर के जितना भी है माहौल था मुस्लिम था। दे आर ऑल मुस्लिम, उनकी फैमिली, उनके और रिलेशन जो भी है मुस्लिम थे। एंड दे हैव कम एंड दे मीट मी एंड एवरीवन से दैट मतलब दे आर मुस्लिम। और उनके जो भी जायदा वानखेड़े के जो भी थे रिलेशन में थे, वो सब यही कहते थे दे आर मुस्लिम। वहीं एनसीबी की ओर से भी साफ किया गया है कि जरूरत पड़ी तो एनसीबी समीर वानखेड़े के जुड़े बाकी मामलों की भी जांच कर सकती है। ये विजिलेंस की इंक्वायरी तो उस एफिडेविट के ऊपर ऑर्डर की गई है, बट अभी मैं आपको कंटेंट के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताना चाहूँगा मीडिया में, लेकिन डिपार्टमेंट है, जो भी बातें हम सामने आएंगी उन पे देखा जाएगा। बहरहाल समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रोज रोज नए आरोप लग रहे हैं, रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। कमलेश सुतार और अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। समीर वानखेड़े एक और जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान से 25 करोड़ की वसूली के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच तेज हो चुकी है। एनसीबी समीर वानखेड़े के अलावा एक के बाद एक गवाहों से पूछताछ कर रही है। दो दिन से समीर वानखेड़े से ताबड़तोड़ पूछताछ और चंद सवालों के जवाब की तलाश।
सवाल शाहरुख खान से 25 करोड़ की वसूली का, सवाल गवाहों से ब्लैंक पेपर पर साइन कराने का। ये सवाल ही हैं जो एनसीबी के दामन में लगे दागों को धो सकते हैं। ये सवाल ही तो हैं जो तय करेंगे कि समीर वानखेड़े सिंघम हैं या विलन। और इस जांच में सबसे अहम किरदार है वो गवाह जिन्होंने मामले को पूरी तरह से पेचीदा बना दिया है। आज मामले के सबसे विवादित गवाह किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। नहीं, हमारा जो केस था उसमें वो फरार था और इसलिए हमको जरूरत थी, एक बार संज्ञान में आया कि वो फरार है और अरेस्टेड नहीं है तो अरेस्ट करना हमारा एक कर्तव्य था, उस हिसाब से हमने उसको अरेस्ट किया। 2018 का केस है, चार्जशीट भी फाइल हुआ है, तो इसके आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी? हाँ, पीसी लेंगे और उस टाइम जो चार्जशीट किया था बिना उसके अरेस्ट किया गया था, तो कुछ और नई बातें आती हैं, वो सब इन्वेस्टिगेट करके आगे की चार्जशीट फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। किरण गोसावी वही शख्स है जिसकी आर्यन खान के साथ सेल्फी ने भूचाल ला दिया था। ये शख्स कई तस्वीरों में समीर वानखेड़े के साथ नजर आया। वहीं किरण गोसावी के बॉडीगार्ड और ड्रग्स केस के एक अहम गवाह प्रभाकर सैल ने ये खुलासा कर सनसनी फैला दी कि उसने किरण गोसावी को सैम डिसूजा से 25 करोड़ की सौदेबाजी की बात करते सुना था। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्डल लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 CR, 25 करोड़ रुपया। गिरफ्तारी से ठीक पहले एक वीडियो जारी कर गोसावी ने प्रभाकर सैल पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी की जे काही तो बोलतोय की त्याला इथे उभं केलं होतं, तिथे उभं केलं होतं, एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले। सॅम डिसोजा सोबत संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर सैलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। पण 2 तारखेनंतरच्या चॅट्स याच्या ओपन कराव्या आणि कोणाकोणाचे काय काय संभाषण याने डिलीट केलेले आहेत ते डिलीट केलेले संभाषण पण काढावे, माझी एवढीच विनंती आहे। आणि आज मुंबई पोलिसांनी जर याची केस हातामध्ये घेतली तर सगळ्यात पहिले मुंबई पोलिसांनी ह्याची कारवाई करावी। समीर वानखेड़े के केस में ये दोनों ही गवाह बेहद अहम है, क्योंकि पैसों के लेन देन के अलावा प्रभाकर सैल ने एनसीबी पर सादे कागज में साइन कराने का भी आरोप लगाया था। इस बीच एनसीबी ने आज एक और गवाह फ्लेचर पटेल से पूछताछ की, जहां फ्लेचर ने नवाब मलिक के सारे आरोपों को गलत बताया। मैं बिल्कुल नहीं था, बस मलिक साहब के ये स्टेटमेंट की वजह से मेरा नाम इसमें आया, क्योंकि वो बहुत बड़े मिनिस्टर साहब है, तो उनका भी तो सरकार और सिस्टम को सुनना पड़ेगा, इसीलिए उनके वजह से ये पूरी इंक्वायरी बिठाई गई है। नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल पर आरोप लगाया था कि वो ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के कई केस में गवाह रहे हैं। वहीं समीर वानखेड़े की बहन के बेहद करीबी हैं। ऐसे में एनसीबी हर गवाह से पूछताछ कर रही है। वहीं गवाहों के अलावा कई और किरदार हैं जो पूरी जांच के लिए अहम है। पहला, पूजा डडलानी, शाहरुख खान की मैनेजर जो पूरे केस में एनसीबी से डील कर रही थी। दूसरा, सैम डिसूजा, प्रभाकर सैल के मुताबिक किरण गोसावी 25 करोड़ की डीलिंग की बात सैम डिसूजा से कर रहा था। तीसरा, बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली, जो कि आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर ले जाते हुए दिखा था। एनसीबी ने साफ कर दिया है कि हर उस शख्स से वो पूछताछ करेगी जो इस केस से जुड़ा हुआ है। जहां तक जांच टीम का सवाल है, हमारे लिए सारे गवाह जो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस स्टेज पे ये डिस्क्लोज करना कि हम किसको कब बुला रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है, जांच को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण लोगों को हम बुला के इसमें शामिल करेंगे। पूछताछ का दौर जारी है और उस सच को सामने लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें गवाह सवालों के घेरे में है। पैसों के लेन देन का इल्जाम है और कानूनी कार्रवाई के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोप हैं। कमलेश सुतार और अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।